बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। अब यहाँ पर बात करेंगे, आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया। हर चीज़ धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। सिविल सेक्रेटेरिएट 1018 सांदा रोड पर शरह 997 रिकॉर्ड की गई। रावी रोड पर 886, जीसी यूनिवर्सिटी 667 शरह रिकॉर्ड की गई है। भारतीय आलूदा हवाएं भी फजा को जहर आलूद करने लगी। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। आलूदगी ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। हर चीज धुंधली हो गई। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर रहा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 398 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 1000 से तजावुज कर गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1018 रिकॉर्ड किया गया। सांदा रोड पर आलूदगी की शरह 997 रिकॉर्ड की गई। रावी रोड 820, जीसीयू के अतराफ आलूदगी की शरह 686 रिकॉर्ड हुई। DHA फेज 8 598, इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 563 रही। माहौलियात के मुताबिक भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल हो गई हैं। हवाओं की रफ्तार तेज होने से फजाई मायार में बेहतरी का इम्कान है। पंजाब में एंटी स्मोक एक्शन प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज कर दी गई। गाड़ियों की टेस्टिंग के तहत 3 लाख फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। माहिरीन सेहत ने शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बाद पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों के औकात में तब्दीली। तमाम तालीमी इदारे सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह भर के तमाम तालीमी इदारे बशमूल ख़ुसूसी तालीम के मराकिज़ सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। ये फैसला स्मोक से बचाव और फ़ज़ाई आलूदगी के असरात कम करने के लिए किया गया। नया हुक्मनामा 3 नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा और 31 जनवरी 2026 तक मुअस्सर रहेगा। EPA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान हमीद शेख के दस्तखत से जारी इस हुक्म में कहा गया कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह 301 से 400 के दरमियान पहुँच चुकी है, जो इंतहाई खतरनाक ज़ुमरे में आती है। हुक्मनामे की खिलाफवर्जी करने वाले इदारों पर 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सरकार ने आटे के नए निर्ख मुकर्रर कर दिए। 10 किलो का थैला 905, 20 किलो वाला 1808 रुपए का होगा। शहरी सरकारी निर्ख वाले आटे के मायार से नाखुश हैं। मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त। 50 किलो का थैला 9400 रुपए का हो गया। सरकार ने आटे के नए निर्ख मुकर्रर कर दिए। सरकारी निर्खनामे में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 1808 रुपए मुकर्रर हो गई। शहरी सरकारी निर्खों वाले आटे के मायार से नाखुश हैं। कहते हैं सरकारी निर्खों वाले आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से आटे का मायार बेहतर बनाने का मुतालबा किया। आए दिन हफ्ते में कोई 5-6 कस्टमर जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी जो आटा जो पहले था ना उस तरह का अब नहीं आ रहा, तो रोटी पकाने में भी उसमें दुश्वारी पेश आती है। यानी कि जिस तरह शामबरा टाइप जो सा होता है ना आटा सुसरी वगैरह, उस तरह का आटा यानी कि बंद तोड़ों में से निकल। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में चीनी के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9400 में बेचा जा रहा है। होलसेल 188 और परचून 200 रुपए फरोख्त हो रहा है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। शहरियों ने चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। बेहंगम तजावुजात खत्म करके दीवारें साफ करने का फैसला। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। हर शहर में सड़कों और बाजारों के अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल भी लगाई जाएंगी। सुबह भर में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी और निजी इमारतों की दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म करके उन्हें साफ और दिताजेब शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब अनीम नवाज शरीफ ने सुबह भर में वॉल चॉकिंग के खात्मे और शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तारीखी और जामिया ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी दे दी है। मनसूबे के तहत तजावुजात के खात्मे, दीवारों की सफाई, सड़कों और बाजारों के अपग्रेडेशन के इकदाम किए जाएंगे। पंजाब के 39 अजला में मजमूई तौर पर 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। मनसूबे के तहत हर शहर में सड़कों, मरकजी बाजारों और गलियों के अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल्स लगाने, रवायती बाजारों की अपलिफ्टिंग और तारीखी दरवाजों की रीमॉडलिंग भी शामिल है। टीपा का कचहरी चौक लोअर मॉल के रोड की रिमॉडलिंग का फैसला। सेक्रेटेरिएट था दाता दरबार सिंगल साइड अंडरपास का डिजाइन तैयार। कचहरी चौक से GCU रोड को नासिरबाग में जम करके व्हीकल ग्रे रोड बना दिया जाएगा। अंडरपास की बैरल डी ऑफिस से कबल निकाली जाएगी। तखमीना 78 करोड़ से ज्यादा का लगाया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं।
टीपा ने कचहरी चौक लोअर मॉल रोड की रीमॉडलिंग का फैसला कर लिया। सेक्रेटेरिएट से दाता दरबार की जानिब सिंगल साइड अंडरपास का डिजाइन तैयार कर लिया गया। कचहरी चौक से GCU रोड को नासिर बाग में जम करके व्हीकल फ्री रोड बना दिया जाएगा। मंसूबे के डिजाइन और लागत की हतमी मंजूरी हुकूमत पंजाब देगी। टीपा के डिजाइन के मुताबिक सिंगल साइड 2 लेन फुल हाइट अंडरपास से ट्रैफिक सिग्नल फ्री होकर दाता दरबार जा सकेगी। दाता दरबार से सेक्रेटेरिएट जाने वाली ट्रैफिक GC यूनिवर्सिटी की जानिब मुड़े बगैर सीधा जाएगी। GCU और नासिर बाग के दरमियान रोड को जम कर दिया जाएगा। GCU रोड ता नीला गुंबद और GCU के मेन गेट से इस्तांबुल चौक तक ट्रैफिक फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। ट्रैफिक फ्री प्रोजेक्ट का तखमीना 78 करोड़ से जायद लगाया गया है। अंडरपास का मंसूबा 1.5 अरब से जायद के तखमीने पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। पैकेज 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स वर्क 32% काम हो चुका है, जबकि सब ग्रेड 69%, सब बेस 54%, WBM 38%, एस्फॉल्ट बेस 8%, जबकि यूटिलिटीज डेवलपमेंट में भी नुमाया पेशरफ्त सामने आई है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि जदीद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी CBD पंजाब की अवलीन तरजीह है। अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का इंडिया इलेक्शन कमीशन का हल्का और हदबंदियों पर फौरी काम शुरू करवाने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात इलेक्शन कमीशन पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी को हुकूमत की जानिब से तमाम काम फौरी करने की हिदायत जारी की गई। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए राह हमवार होगी। इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों और हदबंदियों पर फौरी काम शुरू करवाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी बल्दियात ज़िशार रफीक की इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद बल्दियाती इंतखाबात के निकात की राह हमवार हो गई। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को पंजाब हुकूमत के जिम्मे तमाम काम फौरी निपटाने की हिदायत जारी की। पंजाब हुकूमत के काम के बाद इलेक्शन कमीशन पंजाब में हल्का बंदियां करेगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों और हदबंदियों पर फौरी काम शुरू करवाने का फैसला कर लिया। रेलवे में सरकारी रिहायशगाहों की जाली अलॉटमेंट, इंक्वायरी पसंद अफराद को रिलीफ देने का इंकशाफ। विजिलेंस टीम के मेंबर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। DG अब्दुर्रब की इंक्वायरी मुतनाज़ हो गई। टीम मेंबर्स के स्टेट इंस्पेक्टर्स और अलॉटीज से राबिते, अपने लिए भी क्वार्टर के मुतालिबात, ऑडियोज मंजरियां पर आ गई। रेलवे नेटवर्क को जदीद महकमा रेलवे में सरकारी रिहायशगाहों की जाली अलॉटमेंट की इंक्वायरी करने वाले विजिलेंस टीम के मेंबर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। विजिलेंस टीमों के क्वार्टर फराहम करने के मुतालिबात, ऑडियोज मंजरेआम पर आ गईं। DG विजिलेंस की इंक्वायरी मुतनाज़े हो गई। स्टेट इंस्पेक्टर्स और विजिलेंस टीमों के मेंबरान की फोन पर गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। मुबैना तौर पर अनीस नामी साबिक स्टेट इंस्पेक्टर समेत दीगर का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जराये के मुताबिक रेलवे लाहौर और मुगलपुरा डिवीजन में 200 से जायद क्वार्टर्स और दीगर रिहायशगाहें जाली अलॉट होने का इंकशाफ हुआ था। रेलवे नेटवर्क को जदीद वजीर रेलवे की जानिब से मामले पर सख्त नोटिस लिया गया। वजीर रेलवे ने तमाम मामले की इंक्वायरी DG विजिलेंस अब्दुल रब चौधरी को सौंपी। DG विजिलेंस की जानिब से इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को अरसाल की। तर्जुमान रेलवे पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी टीमों में अगर कोई करप्शन का अंसर नजर आया तो उनके खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम और क्लीन एनर्जी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने मेहमान रुकन पार्लियामेंट का पुरतपाक और पुरखलूस खैर मकदम करते हुए कहा कि पंजाब की तारीखी और सकाफती दिल में जर्मनी के मुआज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहना बाइस एजाज़ है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, ख़वातीन की बाइख्तियारी तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, माहौलियात और क्लीन एनर्जी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जज्बा पाक जर्मन दरीना दोस्ती का आगाज़ है। उन्होंने फेडरिक फाउंडेशन के 100वें सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान में इसकी 35 साला खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब के मुख्तलिफ अजला से अंजुमन ताजरान पंजाब के अहदेदारान ने शाहिद रसूल पराचा की क़यादत में मुलाकात की। ताजरों ने गवर्नर पंजाब को पेरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल, प्रॉपर्टी टैक्स समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सुबह का मुख्तलिफ ताजरों ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि ताजर बरादरी मुल्क और सूबे की माईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जबकि ताजरों के फलाही खिदमात लायक तहसीन है। उनका कहना था कि ताजर बरादरी ने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की, जबकि कारोबारी तबका कई घरों का चूल्हा जलाने का सबब बनता है। उनके साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने ताजरों की तजावीज़ को सिफारिशात के साथ वज़ीर आला ऑफिस भेजने की यकीन दहानी करवाई।
पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात लाहौर की 16 नशिस्तों पर 77 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। 8000 से ज्यादा वकला ने राय हक का दही इस्तेमाल किया। लाहौर हाई कोर्ट में वोट कास्ट करने वाले वकला की सारा दिन गहमा गहमी रही। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई। जुडिशल अफसरान ने प्रिजाइडिंग अफसरान के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। लाहौर की 16 सीटों के लिए 77 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। 8000 से ज्यादा वकला ने वोट कास्ट किया। वकील रहनुमा एहसन भून ने पोलिंग के अमल पर इत्मीनान और कुछ खदशात का इजहार किया। हम तवक्को करते हैं कि हमारे उम्मीदवारान जो हैं वो बड़े पॉपुलर कैंडिडेट थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से उम्मीद है कि हमारे हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स जो हैं वो जीतेंगे। रिटर्निंग अफसर पंजाब बार काउंसिल अमजद परवेज ने दिन भर होने वाले पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। जिसे आप किसी इलेक्शन में धौंस धांधली कहते हैं, उसका जो कोई शिकायत किसी को आज मौसूल नहीं हुई। मैं मशकूर हूँ इस कमेटी का। हमें जिस पोलिंग बूथ पे रश की शिकायत आई, आप सब लोगों ने देखा कि कोई एक शख्स नहीं गया वहाँ पे, कमेटी के नुमाइंदगान ने उनको जाके विजिट किया और लोगों को मिन्नत अल्लाह करके उस पोलिंग के अमल को जो है वो स्मूथ बनाया। इलेक्शन कमेटी में शामिल सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना और सदर लाहौर बार चौधरी मुबशर रहमान ने पोलिंग के अमल बारे मिले जुले जज्बात का इजहार किया। तमाम जो कैंडिडेट्स थे और उनके जो सपोर्टर्स थे उनकी तरफ से हुई है, जो कि जिसके लिए हम पूरी कमेटी भी और एजी साहब भी, उनकी पूरी टीम, हम पूरा दिन हम इसी जो है वो कश्मकश में रहे कि उनके सपोर्टर्स को वहाँ से जो है वो किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। इंतज़ामात नाकस थे, बार काउंसिल ने कोई प्रॉपर इंतज़ामात नहीं किए, इलेक्शन मिसमैनेज हुआ है। अब हम इस पे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। वकला अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी करते रहे। इंतखाबात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। कैमरा टीम खालिद मलिक और अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वॉइस चेयरमैन एलडीए मियां मरगूब अहमद मुआवने खसूसी राशिद नसरुल्लाह का इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड का दौरा, इलाके में तरक्याती कामों का जायजा लिया। लीगी रहनुमा नदीमुल हसन शाह, सलमान इकबाल, मियां इखलाक, ख्वाजा आमिर जालिब और दीगर हमरा थे। हमायूं भट्ट, नायब सदर MSF लाहौर और हनी भट्ट ने नवाज शरीफ हेल्थ क्लब का दौरा करवाया। ब्रीफिंग दी। मियां मरगूब अहमद ने कहा, मरीम नवाज की क़यादत में तरक्याती काम जारी हैं। नून लीग और मियां नवाज शरीफ तरक्की की पहचान है। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई तो लोगों के लिए आसानियाँ और तरक्याती मनसूबे लेकर आई। यूसी सोच शेराकोट में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। उम्मीदवार N129 हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने गंदे नाले पर पुल की तामीर, 60 फुट रोड की कारपेटिंग के काम का संगे बुनियाद रखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असदुल्ला खान, अरशद गुज्जर समेत दीगर ने शिरकत की। यूसी सोच शेराकोट में गंदे नाले पर पुल की तामीर और 60 फुट रोड की कारपेटिंग के काम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। उम्मीदवार N129 हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असदुल्ला खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अरशद गुज्जर, मियां रजाक, मलिक जिशान, मियां कमर इकबाल, मलिक महबूब शरीक हुए। डॉक्टर फैसल अली, मलिक खालिद अजीम मसीह, अनाज शेर, दाऊद खान, मियां वैस ने शिरकत की। मलिक शफी, फरमान तारिक, अली रजा जट भी मौजूद थे। इस्लामपुरा बाजार में केबल ऑपरेटर इलेक्शन के हवाले से नईम चौधरी ग्रुप की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। सदर नईम चौधरी, चेयरमैन गुलाम अब्बास, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तमसील, हबीबी चौधरी ग्रुप ने शिरकत की। मलिक फुरकान रियास, ऑल पाकिस्तान केबल एसोसिएशन और सरपरस्त आला, अंजुमन ताजान इस्लामपुरा बाजार ने शिरकत की। नायब सदर इकबाल, साबिक DSP शेख आबिद हुसैन, हमायूं गुज्जर, नायब सदर इस्लामपुरा बाजार अवैस गुज्जर शरीक हुए। शहबाज खान, मोहम्मद फारूक, अब्दुल मनान, सैफी खान, इमरान असलम, नफीस भट्ट, मोहम्मद सईद खान भी मौजूद थे। कप्तान अब्दुल रशीद, अमजद जावेद भट्ट, चौधरी मुनीर, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली ख्वाजा नहीं भी मौजूद थे। अब यहाँ पर आपको बताएं, शादमान में वाक़या क्रिसेंट मॉडल स्कूल गर्ल्स कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग इनेकाद किया गया। क्लास अव्वल से 5वीं जमात तक की 1500 से ज़्यादा तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। सेंट मॉडल स्कूल गर्ल्स कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स गाला में जूलियन थ्रो के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी अरशद नदीम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। निगरान प्रिंसिपल शहला साजिद, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मिनाल, ट्रस्टी क्रिसेंट एजुकेशनल ट्रस्ट अल्ताफ मोहम्मद सलीम, GM क्रिसेंट मिडिल ईयर प्रोग्राम अस्मा अमानत और सीनियर मैनेजर स्पोर्ट्स रजवान अकरम समेत असातिज़ा कराम और वालदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई।
وائس प्रिंसिपल डॉक्टर मिनाल ने कहा कि नसाब के साथ साथ खेलों के जरिए बच्चियों में टीम वर्क और लीडरशिप को फरोग देना मकसद है। हमारे स्कूल में इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और साल में ये एक दफ़ा ही प्रोग्राम होता है जहाँ पे बच्चे मिल के स्पोर्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, परफॉर्मेंसेस को डिस्प्ले करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, बच्चों की सलाहियत, उनकी स्किल्स। स्पोर्ट्स गाला में क्रिसेंट मॉडल स्कूल गर्ल्स कैंपस की 1500 से ज्यादा तालबात ने खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तालबात ने रंगारंग स्पोर्ट्स गाला में खूब हल्ला गुल्ला किया। तालबात ने कहा स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया जिन्होंने खेल कूद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया। स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ की एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी हैं और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या देखूं और क्या ना देखूं। स्पोर्ट्स गाला में नुमाया कारकर्दगी की हामिल तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। अलहमरा हॉल में दी लाहौर लाइसेम स्कूल के ज़ेर तमाम तकरीब तकसीम इनामात MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MP चौधरी शहबाज ने खसूसी शिरकत की। तलबा में इनामात तकसीम किए गए। हमरा हाल में दी लाहौर लाइसेंस स्कूल के ज़ेर तमाम तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई। तकरीब में MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MPA चौधरी शहबाज ने खसूसी शिरकत की। तलबा तालबात में इनामात तकसीम किए गए। तालबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात देना खुश आइंद है। स्कूल डायरेक्टर्स को मुबारकबाद देती हूँ। इस स्टेज में उनको इनकरेज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी मेहनत को सराहा जाए तो वो फ्यूचर में अपने मुल्क और कौम की तरक्की में एक अच्छे कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं और यही वो चिराग हैं जो इंशाल्लाह जलेंगे तो इस मुल्क में रोशनी होगी। चौधरी शहबाज का कहना था ऐसी तकरीबात होनी चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। बड़ी खुशी है बच्चों की परफॉर्मेंस देख के कि बड़ा अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। ये सारी जो मेहनत है इनके टीचर्स की, इनके प्रिंसिपल की, जो समर टीम खड़ी इनकी है। तकरीब में मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद अरशद, हारून अरशद, आफ्ताब अरशद शरीक हुए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यू कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम का सालाना कल्चरल और फन गाला डे। तलबा तालिबात ने चारों सूबों की सकाफत पर मबनी परफॉर्मेंसेस पेश की। सालाना कल्चरल डे के मौके पर डायरेक्टर स्कूल अब्दुल रहमान गौरी, प्रिंसिपल नायला यूसुफ और हिरा जहीर समेत तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। कल्चरल डे में तलबा व तालिबात ने चारों सूबों की सकाफत पर मबनी परफॉर्मेंसेस पेश की। तकरीब में तलबा व तालिबात के लिए खाने पीने के स्टॉल्स और झूले भी लगाए गए। तलबा ने कल्चरल डे बारे इजहार ख्याल किया। ऐसे स्कूल के लिए इवेंट्स होने चाहिए, इससे बच्चों का दिमाग भी तेज होता है और आज हमने बहुत कुछ खाया पिया, झूले लिए, बहुत कुछ किया। कल्चर डे पे हमने केक आइसक्रीम खाई, हम स्टॉल्स पे गए, हमने पैरेड बोर्ड ली, हमने आके बहुत सारे इवेंट्स एंजॉय किए। ये सब मतलब स्कूल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप स्टडीज ही एक जगह करते रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। ये इवेंट्स आपको बहुत एंजॉय कराते हैं। सालाना तकरीब में डायरेक्टर और प्रिंसिपल कहते हैं कि तलबा के छुपे टैलेंट को उजागर करने के लिए ऐसी तकरीबात लाजिम हैं। हर साल कल्चरल गाला किया जाता है जिसमें चारों सूबों की सकाफत का हमने एक टच दिया है और ये स्कूल 38 ईयर से इस्टेब्लिश है। इसमें हर साल पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम किया जाता है जिसमें बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने ये कल्चर गाला का अरेंज करवाया है बच्चों के लिए ताकि उनकी एंटरटेनमेंट हो सके, उनको मेंटली रिफ्रेश किया जाए ताकि वो आगे जो है वो अपनी स्टडीज़ में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सके। इसमें हमारे पेरेंट्स की कोऑपरेशन, हमारी मैनेजमेंट की कोऑपरेशन और हमारे टीचर्स की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा शामिल होती है। शुरका ने भी ऐसी तकरीबात को तलबा की ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मुफीद करार दिया। कल्चरल डे के मौके पर तलबा और तालिबात घुड़सवारी और जंपिंग कैसल समेत फूड स्टॉल्स से खूब महजूज हुए। कैमरामैन राना अजहर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर